हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज एफओएमसी की मीटिंग्स है। आपको पता है कि जब भी ये इवेंट होता है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अलावा बाकी फॉरेक्स मार्केट की बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कमोडिटी हो, जो भी हो, आपको पता है कि एफओएमसी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रखती है। रीज़न इज़ दैट आज डिसाइड होगा कि हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है यूएसए में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के गोल्ड के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो खैर पहले हम बिटकॉइन के थोड़ा सा जोन को डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन का सप्लाई जोन कौन सा है, डिमांड जोन कौन सा है, कहाँ पर बिटकॉइन को बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। ठीक है, लॉजिक और इंटरप्रिटेशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए कि हमें कहाँ पर बाय करना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर मार्केट में न्यूज़ आती है तो उस दौरान यकीनन एक हाईली इम्पैक्ट पड़ेगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, या कह लो कि ओनली वन डायरेक्शन में मार्केट भागना शुरू कर देगी। लेकिन याद रखना कि उस भागने के दौरान भी मार्केट डिमांड एरिया को और सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि उनको रिजेक्ट कर दे, लेकिन रिस्पेक्ट करते हुए ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेगी। तो उस दौरान आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये मैंने BTC टू USDT का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी करंट जो चल रहा है वो $25,901 के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं इसके स्पॉट एरिया की बात करूं, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हमारे पास जो एक मेजर स्पॉट बन रही है वो $25,192 के ऊपर है। लेकिन उससे भी क्लासिकल और बहुत अच्छी जो स्पॉट बन रही है वो मेरे पास एक एरिया है $25,562 वाला। आप देख सकते हैं कि मोस्टली इस पॉइंट के ऊपर मार्केट बार बार आके सहारा ले रही है और ऊपर की तरफ उछलती है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने इसी डिमांड एरिया से फिर रिट्रेस करने के बाद एक अच्छा खासा पंप किया। ठीक है, अगेन अगर देखें फिर गिरती है तो सेम एज इट उसी जोन में कंसोलिडेट करने के बाद सहारा ले रही है, फिर कंसोलिडेट करती है और ऊपर की तरफ मूव करती है। लेकिन ये जो एज ए पीछे सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। और हमने देखा कि इधर से एक रिजेक्शन देखने को मिली, मार्केट रिजेक्ट होती है और अगेन फिर नीचे की तरफ मूव करती है। तो आप देखेंगे कि उसी अगल बगल में, उसी एरिया में मार्केट ने सहारा लिया और ऊपर की तरफ उछलती है। अब दूसरी तरफ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, तो फिर उसके पास ये वाले लिक्विडिटी जोन है, इधर से रिट्रेस होने के चांस है $25,200-300 की रेंज में। लेकिन एग्जैक्ट एरिया हमारे पास फिर $25,192 का मिलेगा। ठीक है, लोगों को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट पंप कर जाती है। सम टाइम स्पॉट लेवल के नीचे माल पड़ा होता है जो एक आम रिटेल ट्रेडर को पता नहीं चलता। हिडन सीक्रेट जिस तरह प्राइस एक्शन नहीं होता, सेम एज इट वैसा ही कंसेप्ट। तो वो माल उठाने के बाद फिर मार्केट पंप कर जाती है। लेकिन उधर लोग सोच रहे होते हैं कि हमें अब सेल करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन मार्केट उनको अपोज करती है और ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया हो गया एज ए स्पॉट के तौर पर। और रेजिस्टेंस के तौर पर ये हमारे पास एरिया है $26,420 का। ठीक है, थोड़ा सा और इसको कर लें, 25 बन जाते हैं। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बन रहा है, जो वो हमारे पास $27,332 वाला है। ठीक है, मैं इधर भी एक लेवल ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। इस एक ये हमारे पास एरिया बन रहा है। ठीक है, और इससे नीचे ये हमारे पास जहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। ठीक है, उधर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने कुछ सपोर्ट एरिया बन रहे हैं, कुछ रिजेक्शन जोन बन रहे हैं, कुछ कह लें कि डिमांड एरिया, सप्लाई जोन। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, तो ये मैंने लेवल्स लगा दिए बड़े टाइम फ्रेम में। अब आप देखें मार्केट इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मूव करेगी। अगर मार्केट में न्यूज़ आती है तो फिर देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है जहाँ मार्केट को भागना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर आपको पता है कि मार्केट को ये वाले एरिया ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यकीनन फिर आपको पता है ये सारे के सारे 25,192 वाला एरिया ब्रेक करेगी और इसके बाद आपको डायरेक्ट 24,500 की रेंज में मार्केट मूव होती दिखाई देगी। अब इसी जोन में मार्केट मूव कर रही है, आप इसको देखें, चेक करें, एनालाइज करें और फिर ट्रेड करें।
अब लास्ट पे हम मार्केट में न्यूज़ को देख लेते हैं, मार्केट में बजे न्यूज़ आनी है। आज 14 तारीख है, यूएस कोर पीपीआई, एम ओवर एम और यूएस पीपीआई, ठीक है। और इसके बाद 11 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट और यूएस फेडरल फंड्स रेट। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो कि न्यूज़ है, ठीक है। यूएस फेडरल फंड्स रेट से क्या मुराद, ये अभी हमारे पास फोरकास्ट है 5.25। अगर एक्चुअल वैल्यू ये वाली अभी जो करंट आज रिलीज होगी, अगर ये कम होती है फोरकास्ट प्राइस से तो ये बेहतर माना जाएगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। मीन मार्केट पंप करेगी, एक्चुअल प्राइस लेस होनी चाहिए फोरकास्ट से, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट बुलिश मूव करेगी। दूसरी बात, ये जो एक स्पीच है ना यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें 90% देखा गया, हर बार ऐसा, तो पिछली दफा तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उससे प्रीवियस आप डाटा को एनालाइज करें, $25,000-3,000 का पंप डंप देखने को मिलता है जब भी ये स्पीच होती है। इस स्पीच के दौरान या तो वो नेगेटिव जुमले देता है या फिर वो पॉजिटिव जुमले देता है। उन जुमलों की वजह से उस स्पीच में मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड करें भी ना 11 बजे या 5:30 में, तो आपको फिर फौरन रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करके छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेके बाहर आ जाना चाहिए और इस स्पीच का वेट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप 11 बजे ट्रेड ना लें, बल्कि 11:30 पे स्पीच के दौरान ट्रेड लें, ठीक है। जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके।